हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया था। आज हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु नदी तंत्र निकलती कहाँ से है और ये भारत होकर पाकिस्तान होकर सीधे अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र एक तिब्बत में एक मानसरोवर झील है जिससे दो नदियां निकलती है, जिसका नाम है एक शिंगी खंबाब और एक जिसका नाम है गोरतुम नदी। और ये जो दोनों नदी आपस में मिलती है तो ये सिंधु नदी का निर्माण करती है। और ये सिंधु नदी भारत होते हुए पाकिस्तान होकर ये अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। यहां पड़ता है पाकिस्तान और ये भारत होकर ये काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य होकर ये गुजरती है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों के मिलने से ये ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। ये जो है काराकोरम श्रेणी है, ये है लद्दाख श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम पड़ता है श्योक नदी और ये श्योक नदी लद्दाख से निकलती है और ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। इसका नाम है श्योक नदी। और ये भी है कि श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा भी है। नुब्रा नदी श्योक में मिलती है और श्योक नदी सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। और ट्रांस हिमालय का निचला सबसे श्रेणी जिसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी और ये जास्कर नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। फिर सिंधु नदी आगे और बढ़ती है तो यहां से एक नदी मिलती है जिसका नाम है हुंजा नदी। हुंजा नदी यहां पर आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद से गिलगिट नदी, इसमें आकर मिल जाती है और ये आगे जाकर पाकिस्तान में जब बढ़ती है तो पाकिस्तान के बाद एक अफगानिस्तान का शहर काबुल पड़ता है और काबुल से एक नदी आती है जिसका नाम पड़ता है काबुल नदी। काबुल नदी भी आकर इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। पाकिस्तान के एक नदी है जिसका नाम है स्वात नदी। स्वात नदी भी इससे सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है और स्वात नदी जहां मिलती है उस एरिया को, उस जगह को पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ग कहा जाता है। और पाकिस्तान होकर सीधे अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये भारत में ये कहां से कौन सी नदी निकलती है और ये सिंधु नदी इसमें आकर मिलती है। तो सबसे नीचे सबसे पहला जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी यहां से निकलती है और ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम के नीचे एक चिनाब नदी है और ये चिनाब नदी इसमें आकर ये झेलम में मिलती है और ये झेलम जो आगे बढ़ती है वो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी का निर्माण 2 नदियों से हुआ है और ये 2 नदी का नाम है चंद्रा और एक भागा, इसलिए इसको चंद्रभागा नदी भी चिनाब नदी को कहते हैं। उसके बाद झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी और रावी नदी इसमें आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद से एक नदी जिसका नाम है ब्यास, ब्यास नदी भी जाकर इसमें मिल जाती है। और 5वां जो नदी है जिसका नाम है सतलज और ये सतलज नदी ये भी जो निकलती है ये मानसरोवर झील के नीचे एक मतलब तिब्बत से ही ये सतलज नदी निकलती है और
ये पहले ब्यास में मिलती है और ब्यास से होते हुए सीधे ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।